जो सरकार आई इसीलिए थी कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित रहेंगे, हम सब जगह लाइट की व्यवस्था करेंगे। कितनी महिलाओं के साथ इस प्रकार का यौन शोषण करते हैं और वो आज़ादी से घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो वेस्ट बंगाल के अंदर गया, संदेश खाली के अंदर, अब पहले तो पकड़ा ही नहीं गया, तो जोर आवाज उठाते हैं इस केजरीवाल को, या तो वो जेल जाए जल्दी से, ताकि हम अपनी सत्ता को, अपनी बहनों को अपने आप सुरक्षित कर लें। संदेश खाली हम दिल्ली को नहीं बनने देंगे। केजरीवाल क्या कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं? उनको दिखाई नहीं देता कि दिल्ली के गढ़ के अंदर, रोहिणी के अंदर, जिसके अंदर बच्चा बच्चा राम है, ऐसी जगह के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना बड़ा अपराध होता है। इस पर केजरीवाल का ना कोई ट्वीट आता है, ना कोई मैसेज आता है। अगर यही लड़की एक विशेष समुदाय से होती तो केजरीवाल जी तुरंत पहुंच जाते, उनके अगर कोई मदद करने, कुछ भी उनको राहत पहुंचाने, और गिरफ्तारी तुरंत हो जाती। मोहल्ला क्लिनिकों में रेप हो रहे हैं, मोहल्ले को क्या स्वास्थ्य, क्या शिक्षा है? ये हर पैमाने पर दिल्ली में केवल फेल हुए हैं केजरीवाल जी। इन्होंने कुछ भी दिल्ली के लिए नहीं किया है। महिलाओं के लिए सदैव आवाज उठाने वाली शोभा विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शोभा जी, लगातार शोषण हो रहा है महिलाओं का। अगर बात की जाए तो लड़कियां जो हैं वो सेफ नहीं दिखाई दे रही हैं दिल्ली के अंदर। केंद्र सरकार ने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, केजरीवाल सरकार भी सोई हुई है। देखिए, ऐसा है, जो सरकार आई इसीलिए थी कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित रहेंगे, हम सब जगह लाइट की व्यवस्था करेंगे, हम बसों के अंदर गार्ड देंगे, हम महिलाओं के लिए ये करेंगे और वो करेंगे। ऐसी सरकार बिल्कुल सोई बैठी है। दिल्ली के गढ़ के अंदर, दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर ऐसी घटना हो जाती है जिसमें कुछ लोग बेबाक रूप से, एक नहीं दो नहीं, कितनी महिलाओं के साथ इस प्रकार का यौन शोषण करते हैं और वो आज़ादी से घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो वेस्ट बंगाल के अंदर गया, संदेश खाली के अंदर, अब पहले तो पकड़ा ही नहीं गया, और जब पकड़ा गया तो उसके बाद सरकार ने उसको अपना मेहमान बना लिया। तो मेरा यहाँ पर ये अनुरोध है कि केजरीवाल, ये दिल्ली है, यहाँ की बहनों ने भी अपनी माँ का दूध पिया है। वो यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर, स्त्री और पुरुष दोनों, भाई और बहन दोनों, यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और हम ये जोर आवाज उठाते हैं इस केजरीवाल को कि वो तो, या तो वो जेल जाए जल्दी से, ताकि हम अपनी सत्ता को, अपनी बहनों को अपने आप सुरक्षित कर लें। नहीं तो संदेश खाली हम दिल्ली को नहीं बनने देंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग जो ये सोचते हैं कि हिंदू नारी को उसके कंसेंट के बिना, उसकी इच्छा के विपरीत किसी प्रकार से अगर वो उसको जो है उसका यौन शोषण करते हैं, उसको हरास करते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी स्त्री शक्ति है, यहाँ पर हमारे भाई हैं, और हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। अगर बात करें तो ये बोला जाता है कि बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी की अस्मत जो है वो ही सुरक्षित नहीं होगी तो बेटी पढ़ेगी कैसे? सवाल ये भी। आपने बहुत ही सही कहा है कि देखिए, इसमें सरकारों की अगर मैं बात करूं तो सरकार जो है बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उनके पास एक कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है, और जिस प्रकार से जुडिशरी के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, नए लॉ आ रहे हैं, आपको पता है कि पूरी जो इतने सालों की ड्रैकोनियन लॉ थे, उन सबको समाप्त करके अब अमित शाह जी ऐसे लॉ लेकर आए हैं जो महिलाओं के फ्रेंडली है, महिला फ्रेंडली हैं, जिसके अंदर हम त्वरित जस्टिस की बात करते हैं। और मोदी सरकार तो महिला को सुरक्षा देने के लिए, उसको एम्पावर्ड बनाने के लिए लगातार लगी हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रश्न है दिल्ली का, दिल्ली जो देश की राजधानी है, केजरीवाल क्या कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं? उनको दिखाई नहीं देता कि दिल्ली के गढ़ के अंदर, रोहिणी के अंदर, जिसके अंदर बच्चा बच्चा राम है, ऐसी जगह के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना बड़ा अपराध होता है, और यहाँ पर हम इतने दिनों से लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो गिरफ्तारी करना क्या इतनी बड़ी चीज है? क्या यहाँ पर जो रहने वाली बहनें हैं, भाई हैं, उनका खून नहीं है? आज मैं केजरीवाल को चेताना चाहती हूँ कि वो जल्दी से जेल जाएं, हर संबंध के बाद बाहर चले जाते हैं, और ये सत्ता हम बहनों को दे दे। फिर हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कैसे कोई भी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति खड़ा होता है और इस प्रकार से यौन हिंसा करता है, यौन शोषण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ में जो है वो निगम पार्षद भी है, सुमिता कौशिक जी हमारे साथ हैं। सुमिता जी, क्या लगता है, क्योंकि अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर एक ऐसा हॉस्पिटल है रोहिणी के अंदर जिसके लिए जो है अगर अंदर अधिकारी भी बिठाए हुए हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, और विधायक और निगम पार्षद जो है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। क्या सुरक्षा किधर है? क्योंकि अभी एक निगम पार्षद हैं,
आपके क्षेत्र में कोई ऐसी घटना घटती है तो क्या आप वहां पे पहुंचती हैं? मैं बिल्कुल पहुंचती हूँ और उस पर हम लोग कार्यवाही करते हैं। लेकिन आज तो दिल्ली देश की राजधानी का इतना बड़ा कॉलेज है, उस पर महिलाओं के साथ इस तरीके से यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, तो इस पर केजरीवाल का ना कोई ट्वीट आता है, ना कोई मैसेज आता है। और जो सलीम शेख, जो कि एक विशेष समुदाय का व्यक्ति है, अगर यही एक जो हिंसा हुई है, जो पीड़ित है, वो एक हिंदू लड़की है, अगर यही लड़की एक विशेष समुदाय से होती तो केजरीवाल जी तुरंत पहुंच जाते, उनके घर कोई मदद करने, कुछ भी उनको राहत पहुंचाने, और गिरफ्तारी तुरंत हो जाती। लेकिन क्योंकि इस बार जो पीड़िता है वो एक हिंदू कम्युनिटी से है और जो आरोपी है वो विशेष समुदाय से है, तो केजरीवाल जी अपने आंखों पर और कानों पर पट्टी बांध कर। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य को हमने जो है वो सुदृढ़ बनाया है, शिक्षा को सुदृढ़ बनाया है। आतिशी जो है वो हर बार जो है वो बयान देती हैं, सौरभ भारद्वाज जो है वो हर बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं। उम्मीद करते हैं इस बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ जो है अच्छा। आप देखिए, ये सिर्फ इनके जो जुमले हैं कि अच्छा बनाया है, इस बात का सबूत ये है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में गया हुआ है, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। और रही स्वास्थ्य की बात, तो मोहल्ला क्लिनिकों में हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिकों में गधे लौट रहे हैं, और जहाँ पर थोड़े बहुत चल भी रहे हैं वहाँ इनके लोग करते हैं, इनके डॉक्टर्स कितनी बारी के मामले आ जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक के। तो क्या स्वास्थ्य, क्या शिक्षा है, ये हर पैमाने पर दिल्ली में केवल फेल हुए हैं केजरीवाल जी। इन्होंने कुछ भी दिल्ली के लिए नहीं किया है। एक भाई एक बेटे की छवि के रूप में ये आए थे, लेकिन आज एक शैतान की छवि इनकी दिल्ली में बची। फिर जो है बेटे और भाई का ही जो है हवाला देते हुए उन्होंने देश की महिलाओं से अपील की है। देखिए, ये इसका केवल चुनावी नाटक है, हमेशा आता है। अभी मैं कुछ बहनों से मिली, जब उनको, जो कि केवल इलाज के लिए यहाँ पर आई थी, उन्होंने जब देखा कि इतना घृणित अपराध, जब उन्होंने देखा यहाँ पर कि इतना घृणित मामला यहाँ का सामने आया है, तो उन्होंने साफ बोला कि हमको नहीं चाहिए फ्री बस, हमको नहीं चाहिए 1000 रुपए, हमको चाहिए अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा। इसके लिए केजरीवाल जी आप कदम उठाएं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये भाई और बेटे का जो खेल आप खेल रहे हैं दिल्ली की बहन बेटियों के साथ, इसे बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता जी। तो देखिए, लगातार सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है, और सवाल महिला सुरक्षा को लेके है, तो हम भी पल पल की अपडेट जो है वो आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।